पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ, लीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पिता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहना कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके कथा के ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है, आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है कि कथा में क्या बताया गया है, इस कथा को सुन के क्या ज्ञान मिलता है, ये भी ज्ञान हो जाता है। उससे कथा चालू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर कोई धर्मात्मा होगा, पुण्य करता होगा, अच्छा कर्म करता होगा, तो दूसरे के भी वो देखेगा तो उसको धर्मात्मा नजर आता है, अच्छा ही इंसान नजर आता है। जो शिव का शिष्य शिष्या हुई हैं, चर्चा भजन में जा रहे होंगे, महादेव के दया महादेव से मांग रहे होंगे, चर्चा कर रहे होंगे, नमन कर रहे होंगे, उनको ये भी ज्ञान होगा कि हम चर्चा में जा रहे हैं तो हमको क्या ज्ञान मिल रहा है। वो किसी से मिलेंगे तो अच्छी ही बात बतियाएंगे, महादेव का ही बात बतियाएंगे। तो वही तरह जो अच्छा होता है उसको, जो सामने इंसान दिखता है वो अच्छा ही दिखता है। जो बुरा लोग होते हैं उसको जो सामने देखेगा इंसान को तो कहेगा हम बुरा हैं तो ये भी बुरा है, यानी पापी को पापीय नजर आएगा और धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आएगा, पुण्य आत्मा को पुण्य आत्मा नजर आएगा। चोरे के चोर होगा, वो सामने जो इंसान मिलेगा उसको वो कहेगा ये भी चोर होगा। इसी तरीके से एक कहानी है, एक कथा है। एक महात्मा रहते थे, एक महात्मा रहते थे अपने कुटिया में। वो महात्मा बहुत धर्मात्मा थे, अच्छा पुण्य प्रताप करते थे, महादेव का भक्त थे और उनके नजर में जो अच्छे इंसान थे तो इसलिए सब कोई उनको अच्छा ही नजर आता था। किसी का दुख परेशानी नहीं देख सकते थे, सहायता के लिए जरूर जाते थे, जो उनसे हो पाता था वो करते थे कि ये अगला मजबूर है, सहायता इसको चाहिए, कोई परेशानी में है, चलो इसका मदद कर देते हैं। एक दिन क्या हुआ, तो महात्मा अपने कुटिया में बैठे हुए थे और चार चोर चोरी करने के लिए जा रहे थे एक सेठ के घर में। लेकिन वो महात्मा को यह नहीं पता था कि ये चारों चोर हैं, न ये पता था उनको कि जिसके घर में चोरी करने जा रहे हैं वो मेरा भक्त है, मैं उनका गुरु हूँ, ये भी नहीं मालूम था। तो जब वो चारों चोर जा रहे थे चोरी करने, तो महात्मा ने अपने कुटिया से देखा, अपने कुटिया से बैठे बैठे देखे कि चार चोर कहाँ जा रहे हैं, वो भी 12-1 बजे रात में। उन महात्मा को लगा कि जो चारों चोर जो इंसान है, वो चोर तो जाने समझ नहीं पाए कि चोर हैं, उनको लगा ये चारों जो इंसान हैं, ये जो रात को कहीं जा रहे हैं जल्दी जल्दी में भागे हुए, लग रहा है किसी मुसीबत में है, किसी मुसीबत में है, इनको इनका सहायता मुझे करना चाहिए। वो महात्मा क्या किए कि चोर आगे आगे जाने लगे और अच्छा इंसान समझ के कि अच्छा इंसान है, कोई इनके सहायता की जरूरत है, इसीलिए इनके साथ सहायता इनके जा करना चाहिए, ये समझ के अच्छा इंसान समझ के वो महात्मा पीछे पीछे जाने लगे चारों चोर के। चोर आगे आगे, महात्मा पीछे पीछे। अब जब जाते जाते महात्मा देखे कि एक सेठ का घर था, उस घर के लगे जाके वो चारों चोर खड़े हो गए। चारों चोर खड़े हो गए, इतने में महात्मा पहुंच गए। वो पूछने लगे, अरे बेटा इतनी रात को कहाँ जा रहे हो, कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, परेशानी है तो हमें बताओ, हम भी तुम्हारा सहायता जो हमसे हो पड़ेगा वो करेंगे तुम्हारे बचाव के लिए। वो चारों चोर बोले कि कुछ अब मत कीजिए, आप यहीं रहिए। बोला महात्मा, नहीं आप बताओ, मैं कुछ न कुछ तुम्हारे लिए सहायता करना चाहता हूँ।
अब चोर समझ गए ये तो मुझे पहचान लिया है, अगर हम पकड़े जाएंगे तो ये बता देगा, चिन्ह लेगा, पहचान लेगा कि ये चारों चोर के मैं जानता हूँ किस गांव का है। अब वो जो चोर थे वो बोलने लगे महात्मा के कि कोई बात नहीं महात्मा जी, जो हमको मिलेगा ना वो 5 हिस्से में बांट लेंगे, यानी 4 हम लोग हैं, 1 आप हो, 5 हिस्से में बांट लेंगे। अब महात्मा सोचने लगे कि लग रहा है कोई कार्य होगा जो ये लोग करने जा रहे हैं और बहुत भारी कार्य होगा, इन लोगों से नहीं हो पाएगा, तो कह रहे हैं कि 5 हिस्से में बांट देंगे। चलो अच्छी बात है, कुछ काम हमें भी दे देंगे तो हमें भी करके अच्छा ही लगेगा, इनका सहायता भी हो जाएगा, महात्मा सोचे। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि चोरी के माल के हिस्से के बांटने की बात कर रहे हैं। अब महात्मा जो थे बोले कि चलो हम भी तुम्हारे साथ अंदर चल रहे हैं। अब महात्मा को नहीं पता था कि जिसके घर में जा रहे हैं वो हमारा गुरु चेला है, हम उसके गुरु हैं, ये भी नहीं पता था। अब जब वो चारों चोर बोले नहीं महात्मा जी आप यहीं रहिए, मैं अंदर जा रहा हूँ, अगर सहायता की आपकी जरूरत पड़ेगा तो हम बुला लेंगे। महात्मा जी बोले चलो ठीक है भाई, अरे तुम लोग जवान हो, अंदर जाओ, अगर तुम लोग से कोई काम नहीं होगा तो हमें आवाज देना, हम भी आ जाएंगे, जो भी हमसे पार लगेगा हम सहायता कर देंगे। चारों चोर अंदर चले गए और बोल के महात्मा से गए कि आधे घंटे में मैं ऑफिस आ जाऊंगा। अब चारों चोर अंदर गए, आधा घंटा बीत गया, 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, क्योंकि वो चोरी नहीं कर पाए। अंदर घुसे, लेकिन जिस टाइम घुसे उस टाइम सेठ जगे हुए थे। अब सेठ के जगने के, सोने के लोग इंतजार करने लगे कि सेठ सोए तो हम उसका चाबी लें और तिजोरी खोल के धन लूटें। अब सेठ जगे थे, इसका साइड से उस साइड करवट बदल रहे थे। अभी लोग चोरी करेंगे तो कहां से, क्योंकि चाबी भी तो लेनी है। अब जब वो लोग अंदर हेल गए, सेठ के अगोरे अब सोए, अब सोए, सेठ सो नहीं रहे थे। और जैसे सेठ सोए, चारों चोर ने सोचा चाबी लो, तिजोरी खोलो और माल लेके चल चलो, धन दौलत रुपया पैसा जो भी है। अब वो चाबी तो किसी तरीके निकालने जा ही रहे थे, सेठ सो गए, ले लो चाबी। जब तक महात्मा जो है अगोर लिए, टाइम ज्यादा हो गया, आधे घंटे माने सब बोले आए नहीं, चलो अंदर जाके देखता हूँ क्या हो गया। जब अंदर जाके देखने लगे महात्मा, तो चोरों ने समझा कि अब महात्मा अंदर हेल जाएंगे तो हल्ला करेंगे, हम पकड़े जाएंगे। तो चोर जो हैं छुप गए ऊपर, और 2 चोर सेठ के पलंग के नीचे छुप गए, बेड के नीचे। और महात्मा ने सारी बातें देख गए, क्योंकि अगम जानी थे, उनको पता चल गया, अपने नजर से देख गए कि कहाँ कहाँ छुपे हैं। महात्मा अंदर जब गए, अंदर जाके बोले अरे कहाँ हो तुम लोग, दिख नहीं रहे हो। सेठ ने सोचा कि हमें आवाज दे रहे हैं। जब सेठ जगे तो देखे कि जो गुरु के तलाश हो, कितना दिन से सेठ ने कर रहा था कि मेरे द्वार पर एक गुरु आए, मेरे को दर्शन दे। कई बार संदेशा ने पहुंचवाया अपने नौकर चाकर से, लेकिन सेठ जी ने नहीं, वो महात्मा जी नहीं आए। जब सेठ जी सामने महात्मा जी को देखे तो उनके चरणों में गिर गए, उठ के बोले अरे महात्मा जी, अरे गुरु जी, आपको इतना दिन से मैं बुलावा भेज रहा था, क्योंकि आप करना चाहता था, लेकिन आपने आया नहीं। और जब हम आपके कुटिया में दर्शन के लिए गए तो आपको पता चला कि आप कहीं अपने चेलों के साथ कहीं गए हुए हैं, इसलिए आपका दर्शन नहीं हो पाया। और आज आप खुद आके हमें दर्शन दे रहे हैं। अगर ऐसी कोई बात थी तो गुरुजी हमें बुला लिए होते, आप आने के कष्ट क्यों किए हमारे पास, और वो भी अकेले आए। और मैं जहां तक जानता हूं कि आप अपने जो आपके चेले हैं उनके साथ आप जाते हैं कहीं, और आज आप अकेले क्यों आए, ऐसा क्या कार्य हमसे पड़ गया। सेठ ने बोलने लगे महात्मा जी से। अब महात्मा जी बोलने लगे मैं अकेला थोड़ी ना आया हूं, मेरे साथ 4 आए हैं। अब सेठ जी चारों ओर ताक रहे हैं तो कोई तो दिख ही नहीं रहा, खाली महात्मा दिख रहे हैं। सेठ जी बोलने लगे कि अरे गुरु जी, हम तो चारों तरफ देख लिए, आप कह रहे हैं 4 और आए हमारे साथ।
ही नहीं रहा है, तो वो चारों हैं कहाँ जिसके साथ आप आए हैं? तब वो महात्मा जी बोले कि दो बेड के नीचे हैं और दो बरजे पर हैं। सेठ जी देख रहे हैं, फिर नहीं दिखाई दिया कोई। तब महात्मा जी बोले, अरे तुम चारों निकल ही आओ, अब छुपने से कोई फायदा नहीं है। अब जब वो चारों निकल के आए तो सेठ जी सोचे कि देखो, चार के साथ सेठ जी सच, अरे गुरु जी सच में आए थे, लेकिन मुझे पता नहीं था, हम सोचे अकेले आए हैं। अब सेठ जी ये थोड़ी ना सोचे कि वो चारों चोर थे। सेठ जी अपने गुरु के साथ साथ वो चारों के आराम से आसन लगाए, बैठाए, उनको खाना पानी आदर भाव किए, चारों चोर के भी और अपने गुरु का भी आदर भाव किए, सेवा सुविधा किए, खिलाए पिलाए। तब महात्मा जी बोले सेठ जी के, जा रहा हूं, अब मेरे को और कहीं कल जाना है, अब हमें जाने दीजिए, सुबह भी हो गया है। तब सेठ जी बोले कि ठीक है, अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं आपको रोकूंगा नहीं, क्योंकि आपके पास बहुत से कार्य होते हैं, कहीं न कहीं कोई न कोई बुलावा आता तो आपको जाना भी पड़ता है, जाइए आप। लेकिन उससे पहले हम जो आपको देना चाहते हैं वो आप लेते जाइए। अब महात्मा जी लगे बोलने की, ऐसी क्या चीज हमको चाहिए जो आप देना चाहते हैं? सेठ जी ने बोला, हम आपका इज्जत आव भाव जो कर लिया सो कर लिया, लेकिन आपके अब मान सम्मान करना चाहते हैं, ऐसे खाली हाथ आपको थोड़ी विदा करेंगे यहाँ से, हमारे गुरु आप हैं। जब आप गुरु किसी चेला के पास जाता है तो कुछ न कुछ तो गुरु को देना चाहिए। तो जो महात्मा जी बोले ठीक है। अब सेठ जी तिजोरी खोले, उससे 5 हार हीरो का तिजोरी से निकाले, और पांचों हार में एक एक हार अपने गुरुजी के पहरा दिए हीरे का, और 4 हार जो बचा वो चारों चोरों के पहना दिए, क्योंकि सेठ जी को तो पता नहीं था ये चोर हैं। अब उनको ये लगा कि अगर हमारे गुरु के साथ जो आया है उसका भी आदर भाव करना चाहिए, उसको भी देना चाहिए, क्योंकि ये शिष्य है हमारे गुरु का। चारों चोरों के भी हीरे का हार सेठ जी ने पहना दिया, अपने गुरु के भी गले में पहना दिया, और जो भी दक्षिणा रुपया पैसा 4-5 गड्डी निकाले और सबको एक एक दे दिए। गुरु जी जो थे वो ले नहीं रहे थे। सेठ ने बोला कि गुरु जी देखिए, आप जल्दी हमारे पास आते नहीं, आपका दर्शन मैं कर नहीं पाता हूँ, जो मैं दे रहा हूँ आप ले लीजिए। बहुत कहने से जो महात्मा जी थे वो लिए, ये सोच के चलो कहीं भान होगा, कहीं जग भोज होगा, उसमें काम आ जाएगा। वो चले गए लिए। उसके बाद क्या हुआ कि ये चारों चोर से जो महात्मा जी थे उनके साथ ये लोग निकल गए सेठ के घर से। जब महात्मा जी ने अपने कुटिया में गए तो चारों चोर उनके पीछे पीछे गए। महात्मा जी बोले, अरे हमारे पीछे क्यों आ रहे हो, अब अपने अपने घर जाओ। महात्मा जी के भी पता चल गया कि ये चारों चोर थे, और जो सेठ जी ने उनका आदर भाव किया वो हमारा शिष्य समझ के, चोर समझ के नहीं। तब वो चारों चोर कह रहे हैं कि अरे महात्मा जी, मैंने बहुत घर में चोरी किया, अब बहुत से धन लूटा, हर घर से जहां भी पकड़े हम लोग जाते थे वहां डंडा के मार, चप्पल के मार, चप्पल के हार हमरे गले में डाला बना के कि ये चोर है, इनको चप्पल जूता का माला पहराना चाहिए, और चप्पल जूता से मार भी खाते थे। आज पहली बार लाइफ में, जिंदगी में किसी सेठ के घर चोरी करने गए, और आपके सहायता से वो समझ बैठे कि हम आपके चेला हैं, चोर नहीं हैं। और आपके साथ साथ वो सेठ ने हमारा इतना आदर भाव किया, खिलाया पिलाया बैठाया, हमारा इज्जत किया, और आते समय आपके साथ साथ मेरा सम्मान भी किया। हीरो का हार हम लोग के भी गले में डाल दिया, आपके ही बराबर हमको बना दिया, और रुपया पैसा बिना मांगे मुझे मिल गया हम लोगों के। अब हम लोग चारों इतना आपसे शर्मिंदा हैं कि हम बता नहीं सकते। तब महात्मा जी बोले
कि आपने गलती जो गलत करते हो उसके बारे में तो कभी सोचते नहीं हो। आज जीवन में अच्छा हुआ तो अफसोस हो रहा है। तो बोले चारों हाँ। तब महात्मा जी बोले कि गलत काम करोगे तो चप्पल का मार भी खाओगे, चप्पल का माला भी पहने मिलेगा, और इज्जत का काम करोगे, इज्जत से कमाओगे, खाओगे, जियोगे, तो नहीं हीरो का हार तुम्हारे गले में मिलेगा पड़ेगा, तो कम से कम फूलों का हार तुम्हारे गले में जरूर कोई पहराएगा। तब चारों चोर अपनी गलती पर पछतावा किए। बोले सही बात कह रहे हैं महात्मा जी, आज तक हम लोग चोरी कर करके बहुत पाप कर लिए, लेकिन अब हम पाप करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपके ही साथ संगत के असर है। अगर आप हमारे पीछे नहीं जाते एक मजबूर इंसान समझ के, हम उस घर में नहीं हिलते, आप हमारे साथ, आप उनका गुरु नहीं निकलते सेठ का, तो आपके आदर भाव नहीं करते, वो आपके भी चोर समझ लेते, हमारे साथ साथ आप एक महात्मा होके मार भी खा जाते तो और हमको पाप लगता। लेकिन आपका इज्जत मान सम्मान की वजह से हमें भी इज्जत मान सम्मान मिला। अब मेरे समझ में आ गया है कि हम बुरे हैं तो जरूरी नहीं है कि दूसरा भी इंसान बुरा है। हम यही सोचते थे कि हम चारों चोर हैं तो हम बेईमानी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, तो सब कोई ऐसे ही करता होगा। लेकिन आज वो आपकी वजह से हमारे वहम की पट्टी जो आंख पर पड़ी थी वो उतर गई है। अब हम नेक काम करके और अच्छा काम करके पुण्य कमाना चाहते हैं। तब महात्मा जी बोले तुमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर अच्छा कर्म पुण्य कमाना चाहते हो, करना चाहते हो, तो अपने गलती के तुम्हें पछतावा है तो तुम हमारे ही पास रहो। हमारे पास रहोगे, जहां हम जाएंगे को बुलाएंगे, वहां जाएंगे, जहां जग भोज होगा वहां लोग बुलाते हैं, बड़े बड़े जग भोज में हम जाते हैं, कथा पूजा वहां होता है, वहां भी बहुत से दक्षिणा मिलता है। तो जब हमको भक्त लोग वैसे ही दे देते हैं तो चोरी करने की क्या जरूरत पड़ेगी? कभी नहीं पड़ेगी। तो आप चारों हमारे साथ रहिए, हमारे कहे हुए रास्ते पर चलिए, अगर अपने गलती का पछतावा करना चाहते हैं। चारों चोर ने तैयार हो गए। बोले महात्मा जी आपके साथ ही मैं रहूंगा, जब तक मेरी जिंदगी रहेगी आपके साथ रहूंगा और आपका भक्ति भाव करूंगा, जहां आप चलेंगे वहां चलूंगा, अच्छा कर्म करूंगा। तो गुरु भाई गुरु बहना, जैसे वो चारों चोर के एक साधु के महात्मा के द्वारा अक्ल मिली, बुद्धि मिली और नेक काम और अच्छा काम करने के लिए तैयार हो गए, गलत रास्ता चलना छोड़ दिए, उनको बुद्धि ज्ञान मिल गया। वैसे उम्मीद करती कि सबको महादेव बुद्धि ज्ञान दें, सबको अच्छा बुद्धि दें, अच्छा ज्ञान दें, सबको अच्छे राह अच्छे मार्ग पर चलाएं और सब कोई अच्छा कर्म करे, बुरा कर्म ना करे। गुरु भाई गुरु बहना, अगर ये मेरा कथा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर लिख के भेजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि मेरा जो भी वीडियो मैं नया डालती हूँ आपके पास पहुँचती रहे। आप हमारे वीडियो ऐसे ही देखती रहें, आप हमें अपना प्यार देती रहें और हम और आप शिव परिवार से ऐसे जुड़े रहें, शिव के शिष्य और शिष्या बन के। और जो गुरु भाई गुरु बहना शिव गुरु से नहीं जुड़ी हैं उनको भी मैं यही कहूंगी कि शिव गुरु से जुड़िए, शिव गुरु के कार्य कीजिए, उनका शिष्य और शिष्या बनिए। शिव गुरु बहुत दयालु हैं, अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं, सब पर दया करते हैं। हर हर महादेव, घर घर महादेव। शिव गुरु का दया और सदा बनी रहे आप लोग पर और शिव गुरु सदा आप लोग के साथ रहें। जय शिव गुरु।